गर्मियाँ आ रही हैं, तेज़ धूप आ रही है, स्किन जो है ना वो खातीन की वो टू टोन हो जाती है। एलोवेरा फ्रेश वाला ले लेना है, 3-4 कतरे ग्लिसरीन के भी डालने, 1 मिनट का मसाज देना है। ये आप अभी से आज ही से इसको स्टार्ट कर दीजिए और ईद वाले दिन रिजल्ट्स देखिए। स्किन बहुत ज़्यादा रफ हो जाती है, ड्राई हो जाती है, खुरदरी और बेरौनक हो जाती है। उसका मॉइस्चराइजर आप अपने फेस के ऊपर लगाएं, इससे बहुत जबरदस्त किस्म की शाइन आती है। अब ईद का मौका है आमना जी, कई लड़कियां ऐसी हैं जिनके चेहरे पर पिंपल्स तो लाजमी निकलते हैं। बचपन में हमारी मदर ने हमें नीम का जूस पिलाया है, पूरी जिंदगी हमारी स्किन के ऊपर कोई दाना नहीं निकला, कोई एक्नी नहीं हुई। आंवला को डाला, थोड़ा सा पानी डाला, साथ ही मैंने कैरेट डाल ली, उसको मैंने अच्छी तरह पीस लिया। आंवला के बारे में कहा जाता है कि आज का खाया हुआ आंवला आपको कल बताता है, तो ये भी आपकी स्किन के लिए एक टोनर है। स्किन शाइनी होगी, कलर खूबसूरत होगा। बालों को खूबसूरत बनाने के बजाय ना बेड़ा गर्क हो जाता है, हार्श केमिकल्स यूज होते हैं। दही के अंदर एक अंडा तोड़िए और साथ आप केला भी डाल लीजिए, उसके अंदर वो डाल दीजिए। इसको आप अपने सर पे लगा के तो कैप पहन लीजिए। आमना जी, ईद पर मेहंदी लगवाना एक रिवायत समझी जाती है और हर लड़की का ये शौक होता है, लेकिन मसला ये है कि मेहंदी का रंग नहीं आता। कौन मेहंदी लेनी है, जो भी नेचुरल लीजिए। जिसके ऊपर लिखा हो 15 मिनट में रंग आएगा, वो बिल्कुल भी नहीं लेनी। आप इसके ऊपर विक्स लगाएं, उसका 10 गुना रंग जो है ना वो बढ़ जाएगा। नाखून की चमक और ग्लो के लिए भी कोई टिप हमें बता दें। आपको प्रोटीन चाहिए आपके बालों के लिए, आपके नाखून के लिए। आपने ना लहसुन का पानी निकालना है, उसके अंदर आप थोड़ा सा डाल लीजिए बादाम का तेल। सोने से पहले हल्का सा वो ब्रश अपने नाखूनों पे, 1 हफ्ते में अपनी ग्रोथ देखिएगा। ये भी लड़कियों की जो है ना वो बड़ी एक होती है ख्वाहिश कि उनके आईब्रोज घने हों। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ायज़ा इमदाद और जैसा कि हम आपको बताते हैं पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के राज। व्यूअर्स, ईद में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। हर कोई चाहता है कि ईद पर वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए। लड़कियों की जो ईद की तैयारी होती है वो तो 1 हफ़्ता पहले ही शुरू हो जाती है। स्किन पॉलिश करवानी होती है, फेशियल, फिर बालों के प्रोटीन ट्रीटमेंट और पता नहीं क्या क्या, हेयर कट, ब्लो ड्राई, ये सब करने का मौसम अब शुरू हो चुका है। जो ख़ातीन अपनी खूबसूरती को 4 चांद लगाना चाहती हैं, उनके लिए आज का पॉडकास्ट इंतहाई स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं आमना मलिक जी, जो मारूफ हर्बलिस्ट भी हैं, और आज हम उनसे जानते हैं कि क्विक रेमेडीज़ और देसी नुस्खे बालों, स्किन, नाखून की खूबसूरती के हवाले से। तो उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसी हैं आमना जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हमेशा की तरह बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू सो मच। हमने भी आपसे खूबसूरती की टिप्स लेनी होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है, आपकी मेहरबानी है। और देखें रमज़ान की कितनी ऑडियंस की रौनकें हैं। मोहब्बत है, लोग आपको देखना बिल्कुल चाहते है, हैं। बिल्कुल है। सबका बहुत शुक्रिया, सब जीते रहें, सलामत रहें। और ईद की जो आमद है उसने हर तरफ गहमा गहमी जो है वो ऐसा ही मचा है। रखी है और शॉपिंग्स हो रही हैं। और उसके साथ-साथ ज़ाहिर बात है रोज़े रखे हैं, होली मंथ है और थकावट भी हो जाती है। और उसके बाद लेकिन जो ईद की जो रौनक और मज़ा है वो आपकी सारी थकावट को भी दूर कर देता है। ख़वातीन बड़ी एक्साइटेड होती हैं आमना जी। बच्चियाँ, ख़वातीन, और उनका एक ही होता है कि हम किस तरह बहुत प्यारे लगें, किस तरह सबसे खूबसूरत लगे। हमारी चूड़ियाँ, हमारी मेहंदी, हमारे कपड़े जो हैं और हमारा कपड़ों की चेहरा। तो आमना जी बात ना करें, जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल चल रही है। हम आपसे सस्ते सस्ते जो है ना वो टोटके पूछेंगे कि हाँ, स्किन कैसे खूबसूरत ये नजर तो आए। है। गर्मियाँ आ आप रही हैं, तेज धूप आ रही है, स्किन जो है ना वो खातीन की वो टू टोन हो जाती है। जो सबसे बड़ा और बेसिक मसला है ना, वो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। वो क्या बिल्कुल। करें? अच्छा, टू टोन के लिए कि ये हो जाता है आपका सन का एक्सपोज़र ज़्यादा हो बिल्कुल। और फिर ये रमज़ान के अंदर थोड़ा-सा ड्राई भी हो जाती है स्किन, क्योंकि पानी का इंटेक उतना नहीं है यस। जितना कि हम नॉर्मल डेज़ में करते हैं, लेकिन बरकत बहुत ज़्यादा है। तो आपने उसके लिए क्या करना है, उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त मैं आज जो चीज़ बताने लगी हूँ ये है कि आपने एलोवेरा फ्रेश वाला ले लेना है। ओके। अच्छा, अगर आपको बाज़ार से उसका जेल भी मिलता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। क्योंकि वो मैंने देखा है 1-2 चीज़ों को मैंने रिसर्च किया है, वो बहुत अच्छा होता है, सब कुछ तो बहुत अच्छे होते हैं। आपने अच्छा वाला लेना है और आपने उसके अंदर विटामिन ई के 2 या 3 आपने कैप्सूल डाल देने हैं, ठीक है। लेकिन आपने उसके साथ उसमें 2-3 कतरे शहद के लाज़मी डालने हैं। अच्छा। 2-3 कतरे तो बहुत शहद के स्टिकी सा नहीं डालने हो हैं, जाएगा? कोई बात नहीं, रात को कोई मसला नहीं है, वो ओके। एलोवेरा जेल और वो उसको कवर कर लेगा। आपने उसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अगर आप उसको और ज़्यादा चेहरे पे शाइनिंग लाना चाह रहे हैं और वो जो पानी की कमी से थोड़ा ड्राई हो गया, तो आप उसमें 3-4 कतरे ग्लिसरीन के भी डाल लें। सही हो फॉर गया। एग्ज़ाम्पल 1 चम्मच एलोवेरा का
2 कैप्सूल विटामिन ई के, 2-3 कतरे सिर्फ शहद के टपकाएं और साथ ही ग्लिसरीन के 3-4 कतरे आप वाओ! डाल दें या हाफ चम्मच। इसको आप अच्छी तरह मिक्स करके अपनी ये बॉटल पूरा भर एक के रख मास्क लें। सा बन जाएगा। ये मास्क बन जाएगा। और वो जो आजकल आप एक जेली मास्क देखते हैं कि जो कि हाँ, आपने बहुत जगह देखा होगा कि जी रात को लगा के सुबह जब उसको धोएं तो स्किन आपकी, ये वही वाला जली मास्क जैसी है। स्किन हो जाती है। ये वही मास्क है। ये हुँ, ऑब्जॉर्ब होगा आपकी स्किन में अच्छी तरह। आपने 1 मिनट का मसाज देना है फेस को और ये आप अभी से, आज ही से इसको स्टार्ट कर दीजिए और ईद वाले दिन रिजल्ट्स देखिए। वो जो कोरियन ग्लास स्किन की बात करते हैं जी, लोग। ये कोरियन ग्लास स्किन होगी इससे। वाह! और आप इसके रिजल्ट्स देखिएगा कि जो भी पानी की कमी से आपकी स्किन शेलेंग हो रही थी या उसको थोड़ा-सा डलनेस आ रही थी ऊपर, कोई बात नहीं, रमज़ान में हो जाता है रोज़े रखने की वजह हुँ। से, तो वो इसको पूरा कर देगी। आपकी स्किन को जो नमी पहुँचनी चाहिए वो नमी मिल जाएगी। अच्छा आमना जी, मैंने सुना है कि एलोवेरा का ड्रिंक भी कोई बनता है, वो भी हुँ। बहुत फ़ायदेमंद होता है। बहुत सी कंट्रीज़ में एलोवेरा का ड्रिंक पिया जाता है हुँ, और ये आपको अंदर से जो है वो हाइड्रेट करता है। ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। कुछ लोग कहेंगे जी कैसे ड्रिंक बनता है? एलोवेरा को बाकायदा पका के भी खाया जाता है। अच्छा। ये आपको हड्डियों को जो है वो बहुत ज़्यादा सुकून देता है। ये आपकी जो अंदरूनी सेहत है उसके लिए बहुत ही अक्सीर है। और मैं आपको दोनों तरीके बता देती हूँ कि हुँ। आपने अगर इसका ड्रिंक पीना है तो गर्मियों के अंदर अगर आपने एलोवेरा का ड्रिंक पी लिया तो मेरा ख़्याल है कि आप अंदर से मॉइस्चराइज़ हो जाएँगे। अब वाह! सब कहेंगे अंदर से कैसे अंदर से कैसे? मॉइस्चराइज़ हुआ जा सकता है? हुँ, तो मैं वैसे एक बात कर रही हूँ कि बहुत अच्छा होता है। इसको आपने इसका गूदा निकालना है, इसको अच्छी तरह धो ठीक के है। और उसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लीजिए। हुँ, लेकिन क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हम इसको कैसे पिएँ? कुछ दूध के साथ पीते हैं। मेरा मशवरा ये है कि अगर आप 1 हफ़्ते में इसको अगर पी लें 3-4 दफ़ा तो आप खुद अपना ग्लो देखिएगा, अपनी हुँ। स्किन का ग्लो देखिएगा, अपनी टोन देखिएगा। आपको सिर्फ़ ये नहीं होता कि बहुत रंग गोरा हो हाँ, और कुछ नहीं, स्किन खूबसूरत होनी चाहिए। अब जिस टोन के साथ पैदा हुए हैं, वो खूबसूरत होनी बिल्कुल चाहिए, ऐसे, उसकी आपने हिफ़ाज़त करनी बिल्कुल है। ऐसे। आप इसके अंदर थोड़ा-सा कोकोनट मिल्क डाल दें, ओह तो वाओ! इससे बेस्ट ड्रिंक आपने कभी नहीं पिया होगा। इसका हुँ, टेस्ट एकदम चेंज हो जाएगा। और इसके साथ-साथ जो हमारे बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं और जो हमारे बड़े हैं, हमने उनसे सुना था और ये मैंने खाया भी है कि अच्छा। एलोवेरा को पकाया जाता है गोश्त के साथ और वो भी आपकी हड्डियों के लिए, आपके घुटनों के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। वो इ गोश्त भी मॉइस्चराइज़ हो जाता है। मॉइस्चराइज़ हो जाता है और इसमें अंदर बहुत सी अच्छी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके, हुँ, और हम तो बचपन में ऐसे ही किया करते थे कि जैसे हमारे प्लांट लगे होते थे कॉलेज में, स्कूल में, तो हम फ्रेंड्स ने इसको थोड़ा-सा तोड़ना, उसके हुँ, अंदर का जो था वो सारा गूदा यूँ ही हाथ पे मलना वाह! और वो जगह एकदम से खूबसूरत और साफ़ हो जानी। तो इसके अंदर इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं कि एलोवेरा का सही वाला जो इस्तेमाल है, लेकिन पुराने लोग जानते हैं कि इसको हाँ, पकाया जाता है, पुराने लोग जानते हैं कि इसका ड्रिंक पिया जाता है। हुँ, आने वाली जनरेशन को मैं बता रही हूँ कि आप इन चीज़ों से फ़ायदा लें। आपको इतना कुछ पेश किया है नेचर ने, तो यस। आप इससे फ़ायदा उठाएँ। अच्छा खुश गर्मी है हुँ, क्योंकि और स्किन बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाती है, ड्राई हो हुँ, जाती है, खुरदरी हुँ, और बेरौनक हो जाती है। हुँ। इसका कोई देसी टोटका बताएँ? अच्छा, मुझे ना पूछा था किसी ने भी, आजकल बच्चियाँ ब्लीच करती हैं, हाँ, चाहे वो मैं घर वाली ब्लीच बता दूं जिस तरह मैंने ये जिक्र किया था, और चाहे वो दूसरी हो, तो उसके बाद एकदम जल्द उखड़ना शुरू हो जाती है। हाँ, ऐसा ही। और अगर आप वॉशरूम में मुंह धो रहे हैं, वुज़ू कर रहे हैं, कुछ भी है, तो वो ड्राई होती है बार बार, क्योंकि पानी, आप कितना पानी इनटेक करेंगे? आठ जी, 10 ग्लास तो आपने पीने हैं, 12 ग्लास भी पिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ, एक मेरे कहने पे आप एलोवेरा के साथ साथ जो आपके घर में मौजूद होना चाहिए, बादाम अगर का रोगन अगर आप लेके आते हैं, घर में रख हुँ, लेते हैं, उसमें थोड़ा-सा आपने अर्क गुलाब मिलाना है। हाथ ओके। पे 2-3 कतरे आपने गुलाब का अर्क रख लिया, साथ आपने 2-3 कतरे जो है वो गुलाब के अर्क के और बादाम रोगन के मिला के उसका मॉइस्चराइज़र आप अपने फेस के ऊपर लगाएँ। तो हाँ, ऐसी ग्लो और ये चमक एक आएगा, टोनर सा बन जाएगा ब्लीच टोनर के बन बाद। जाएगा। हुँ, और आप जो भी चीज़ अपनी फेस पे लगाएँ, चाहे वो मेकअप ही क्यों ना हो, आप उसको थपथपा के लगाएँ। इससे हुँ, बहुत ज़बरदस्त किस्म की शाइन आती है। इवन कि आप अपना मॉर्निंग रूटीन मेकअप कर रही हैं, आपने ऑफ़िस जाना है, आपने कहीं भी जाना है, कहीं भी है, तो हल्का-सा थपथपा लें, तो आपकी स्किन जो है वो एकदम से ग्लो करना शुरू कर देगी। हाँ, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, अभी कीजिए और मुझे बताइए। हुँ। अच्छा आमना जी, गर्मी है क्योंकि तो पसीना हुँ, बहुत ज़्यादा आता है। हुँ, गर्दो-गुबार की वजह से फिर हमारे जो पोर्स हैं, वो बंद हो हुँ, जाते हैं। हुँ, फेस के पोर्स बुरे भी बहुत लगते हैं। हुँ, फिर उसके बाद एक्नी स्टार्ट हो जाती है, हुँ, एक्नी ब्रेकआउट हो जाता है। ये ख़वातीन का एक बहुत हुँ। बड़ा मसला है। पोर्स जो खुल जाते हैं ना, वो तो एक आपका प्रॉब्लम होता है पॉल्यूशन का।
हाँ। ये बहुत ज़्यादा, या आपने बहुत ज़्यादा जो यूज़ किया हो कॉस्मेटिक, या आप अपनी स्किन का उस तरह ख्याल नहीं रख रहे, मेकअप की तो यूज़ की वजह से भी फिर हाँ, बाहर जो ख़ातीन आती जाती हैं, हाँ जी, ऑफ़िस वर्क तो करती हैं, उनका आपके तो ब्लड मसला है। का फ्लो जो है वो भी चेक करना पड़ता है। जो भी चीज़ फेस पे लगाएँ, थपथपाए भी हो, सर्कुलर मोशन के अंदर उसको जो है आपने रब करना है। लेकिन उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त एक जो है ना टोटका है, और वो 200% जो है ना वो काम करता है। काम करता है। अगर काम नहीं करेगा तो कमेंट सेक्शन मौजूद है, आप मुझे बता सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको 110% चैलेंज हो गया गारंटी है दे, आमना जी। चैलेंज, मेरे सारे नुस्खे चैलेंज के साथ दे रही हूँ मैं। कोई अगर ज़बरदस्त। जवाब दे सकता है तो दे, लेकिन ये आपको फ़ायदा ही देंगे। आपने मुल्तानी मिट्टी, मैंने कहा कि इतना सा पत्थर ला के रखें, ठीक इतनी है। सी निकाली, उसको पानी के अंदर डिप किया, 3 मिनट बाद आप उसको देखें वो पेस्ट बन जाएगा। यस। उसका मोटा सा आपने पेस्ट बनाना है, उसके अंदर टमाटर का रस निचोड़ना है आपने। ओके। वो निचोड़ने के बाद अगर आपका दिल चाहे तो थोड़ा सा दही डाल लें, अगर दिल चाहे तो कोई बात नहीं है। अगर आप उसके अंदर थोड़ा सा अर्के गुलाब के 2 कतरे टपकाना चाहते हैं, टपका लें, नहीं तो कोई बात नहीं है। आप इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके अपने पोर्स पे लगाएं। डेली कीजिए 3-4 दिन के लिए, फिर अपने पोर्स देखिए। और मास्क को 20-25 मिनट अच्छी तरह सुखा के पंखे के नीचे, मोबाइल यूज़ नहीं करना, लेट जाइए, सुकून कीजिए, हाँ, अंदर अच्छी से भी चीज़ें, रिलैक्स बातें होइए। सोचें कि ईद वाले दिन आप कितनी प्यारी लग रही होंगी, कैसे घूम फिर रही होंगी, आपकी चूड़ियाँ कैसी लगेंगी। अपनी सोचों को कन्वर्ट करें, रिलैक्स हों, फिर ये मास्क काम करेगा। आपने ये सब करने के बाद जब फेस को धोना है, थोड़ी सी आइसिंग कीजिए, 2 या 3 मिनट लगते हैं। हाँ। उसके बाद आपका चेहरा तैयार है। आप खुद ही देखिएगा आइसिंग के बाद कैसे ग्लो करेगा, कितना प्यारा होगा, कोई मेकअप नहीं फंसेगा। और रात को कोशिश किया करें, अच्छा क्लेंजर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो मैंने बताया कि दूध के साथ चेहरे की क्लेंजिंग कीजिए। थोड़ा सा दूध लेके उसके अंदर वो उसको, रुई को थोड़ा सा डिबो के अच्छी तरह अपने चेहरे की क्लेंजिंग कीजिए, मुंह को साफ रखिए, पोर्स भी साफ रहेंगे। बहुत सारे मसले तो हमारी क्लिनजिंग पर ही जो है ना वो यस, बेहतर हो जाते हैं। जी हमें और बिल्कुल। कुछ करने की ज़रूरत ही और नहीं हम पड़ती। फिर कहते हैं कि सिर्फ मुंह की, नेक की कीजिए, पीछे से कीजिए, आगे से कीजिए, अपने हाथों की क्लेंजिंग कीजिए। हम पता नहीं कितने पार्टिकल्स, ये मिट्टी 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 है हर जगह जो हम खा रहे हैं आँखों के अंदर। आप बिलीव करें कि जिस तरह आपकी स्किन को क्लेंजिंग की ज़रूरत है, आपकी आँखों को, आपके नाक को, हर चीज़ को क्लेंजिंग की ज़रूरत है। कल मैं कर रही थी यही बात कि हम अपनी स्किन को तो देख लेते हैं, आँखों को यूँ हम कर रहे होते हैं, धुंधलाहट, धुंधला नज़र आना शुरू हो जाता है। बच्चे किताबें पढ़ते हैं, पहले वाली खुराक नहीं है, पहले वाले आपकी चीज़ें नहीं हैं, तो आँखों की भी क्लेंजिंग कीजिए। जब आपको धुंधला नज़र आने लगे कि थोड़ी मिट्टी है, या मोटर बाइक पे आई हैं, या आप सफ़र से आई हैं, आपको लग रहा है कि आँखों में गई है, एक सिलाई भर के शहद की डालिए, 5 मिनट में आँख साफ़ हो जाएगी, हीरे की तरह चमकने लगेगी, निहायत खूबसूरत लगेगी। आप ये सब कीजिए, करके मुझे बताइए। शहद की सिलाई आँख में, हुँ। आमना जी, आँखें हाँ, चिपक नहीं जाएँगी? नहीं, बिल्कुल पानी निकलेगा, गंदा पानी निकलेगा, आँख बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और चमकने लगेगी, बिनाई तेज़ होगी, और आँख का जो अंदर आई बॉल है उसका रंग भी हल्का होगा। अरे वाह! हुँ। ये तो आप कोई लोगों ने इधर शोर मचा देना है कि अब हमें लेंस का मैं कलर चेंज चाहती करना है। हूँ आमना जी मचाएँ, कोई टिप बताएँ। मैं चाहती हूँ मचाएँ। और इसके साथ-साथ ये चीज़ें इस्तेमाल करने का, देखें कनेक्शंस हैं। 2 फ्रेंड्स हैं, वो कहती हैं हम एक जैसी हैं, हमारा कनेक्शन है। तो सबसे बड़ा जो हमारा कनेक्शन है, वो तो हमारे असल के साथ है, वो तो हमारा नेचर के साथ है। बिल्कुल। हम कुदरत के तहत पैदा हुए, कुदरत के तहत ही हम बड़े हुए, तो यही कुदरत के हमारी तहत ही हमें ज़िंदगी है। चलना भी हमें चाहिए। चलना भी चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी में कहते हैं कि अगर फ़लाँ टर्न आ जाए तो मेरी ज़िंदगी तो बड़ी अच्छी हो जाएगी। हाँ। आप अपनी ज़िंदगी में ये 3-4 चीज़ें शामिल करके देखिए, थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल को चेंज कीजिए। आप नेचर की तरफ जाएँ, थोड़ा लाइफ़स्टाइल चेंज करें, आपको खुद मज़ा आने लगेगा, आपको खुद अच्छा लगने लगेगा। झुर्रियाँ और फाइन लाइन्स, हुँ, ये तो कातिल हैं हुँ, ख़वातीन की एज की। हुँ, छोटी एज में ही देखा है अब ख़वातीन की हुँ। स्किन के ऊपर झुर्रियाँ जी, नमूदार हो रही हैं। बच्चियाँ हैं अभी, जी। तो वो अपनी एज से बड़ी लग रही हैं। हाँ जी, तो और ये कैसे ये इसलिए मसला हल हो सकता है? बिल्कुल इलास्टिसिटी नहीं है आपकी स्किन में, मॉइस्चराइज़र नहीं है। आपका मॉइस्चराइज़र जो है वो उसको चेक करें आप कर क्या रहे हैं। रात को जो लगाएँ वो दिन में भी लगाएँ। मैं अभी बता दूँ, बच्चियों को शौक होता है, होना भी चाहिए। आपकी स्किन ग्लोइंग, चमकदार और सेहतमंद होनी चाहिए। रंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर रंग खूबसूरत हम है। बहुत ज़्यादा हर रंग को लेकर हम हाँ, कंसर्न हो गए हैं बहुत ना? कंसर्न, गोरा रंग कैसे होगा? गोरा बिल्कुल होगा। आप अंदर से जो है वो प्यूरिफ़ाई होंगे तो बाहर भी नज़र आएगा। आपके चमड़े को, आपकी स्किन को, ये जो लेदर है इसको चमकदार और खूबसूरत होना चाहिए। इसको बिल्कुल अपीलिंग होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि स्किन की हिफाज़त के लिए इसको मॉइस्चराइज़ रखें।
जितना हो सकता है अपनी स्किन को ड्राई मत होने आमना दें। जी, हमारी जो ऊपर की हम्म, जनरेशन थी, हमारी माएँ, हम्म, उनकी माएँ, उनकी हम्म, स्किन ऐसे टाइट होती थी और वो मतलब हम्म, अब भी उनकी एज में वो खूबसूरत दिखती हैं। ना उनके हम्म, जिस्म पर वैसे गैर ज़रूरी बाल होते नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं, स्किन भी उनकी टाइट होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब क्यों ये सब हो हाँ रहा है? जी, हार्मोनल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, ये जो टू टोन हो रही है स्किन, ये भी हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से हो रही है। हार्मोन बैलेंस नहीं है। हार्मोन कैसे बैलेंस होंगे? आप दूध पीते हैं, हाँ। दूध के ऊपर एक कुदरती चिकनाई होती है। बच्चियां कहती हैं हमने डाइटिंग करनी है, वो चिकनाई हटाओगे, अव्वल तो मैंने दूध नहीं पीना, पीना भी है तो ये मैं चिकनाई तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगी। उसके अंदर क्या क्या अल्लाह की कुदरत है, नेमतें हैं, आप इसको इनकार कर रहे हैं तो फिर आपकी बॉडी कहाँ से लेगी मॉइस्चराइजर्स? हाँ। फिर आपने क्या करना है, आप घी वाली रोटी बड़े शौक से, बचपन में हम मीठी खाते थे, घी वाली रोटी हमारा पूरा फूड होता था कि आपको बच्चे को जी आप बना के दें। अब वो माएँ भी नहीं खाती, बच्चे भी नहीं खाते। देखिए आप जैसा खाना खा कार्ब्स रहे हैं, छोड़ने के चक्कर में लोगों ने रोटी ही जी, छोड़ दी है। आप जैसा फूड खा रहे हैं उसमें मॉइस्चराइज़र नहीं है, उसमें घी नहीं है, हुँ। उसके अंदर आपकी खुराक में शहद नहीं है, आपकी खुराक में दूध नहीं है, आपको खूबसूरती कहाँ से चाहिए फिर? किसी दरख्त से तो नहीं लटकी हुई कि उतार के ले आएँगे। तो उसके लिए आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी। चलें एक जनरेशन इग्नोर हो गई हमसे, अगली को मत होने दें, उनको तैयार ये करें। उनको तैयार करें, अभी से अपना ख़्याल रख लें। ये चीज़ें इतना फ़ायदा देती हैं, इतना फ़ायदा देती हैं। अच्छा क्या है जी कि समटाइम्स ऐसा होता है, फ़लाँ टैबलेट ले लो, गोली खा लो, नींद अच्छी आएगी, ऐसे कर लो नींद अच्छी आएगी। 1 कप दूध लें, उसमें 1 चम्मच शहद का डालें, इतनी सी हल्दी डालें, क्या कमाल नींद आएगी आपको, हाँ। क्या अच्छी नींद हम आएगी। सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं। हम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, ड्रॉअर भरा बी12 हुआ की है। कमी है हमें, हाँ जी, कोलेजन की कमी है ये हमें। कमी है, अच्छा आँखें कमज़ोर हो गई हैं, ये कर लें, हमारे साथ डॉक्टर के पास चले जाएँ। हमसे इग्नोर हो गई एक जनरेशन। मैं चाहती हूँ, मेरा दिल चाहता है कि अगली जनरेशन को आप सँभाल लें, फिर से आप वैसे हो जाएँ जैसे आपके बड़े थे, आपके पेरेंट्स थे। एवरी संडे को हमारी माएँ बैठ के हमारे बालों में तेल तेल लगाती थीं। लगाती थी, हाँ। और वो कहती थी अच्छी तरह ये लगेगा 4-5 घंटे, सर्दियों में मुझे याद है, गर्मियों में भी फिर आपके बाल धुलेंगे। और बचपन में हमारे बालों में मेहंदियाँ भी लगती रही हैं, उनके हाँ। अंदर एक अंडा डाल के, दही डाल के, वो भी। तो उनको कितना पता था कि बच्चों के बालों का ख़्याल रखना है, बच्चों की इस तरह स्किन का और सब चीज़ों का ख़्याल रखना है। तो आप अपने इन प्यारे बच्चों को बर्गर्स तो खिला रहे हैं, पर ये देख लीजिए कि आप उनसे कितना कुछ छीन रहे हैं। तो हमें अब तो ज़रूरत है बच्चियाँ हाई स्कूल में जाती हैं तो हमने पिंक बाल करवाने, हमने ब्लू बाल हुँ। करवाने हैं, ये चीज़ें हो रही हैं। पिंक, ब्लू और हाँ। जो जो देखिए आप इग्नोर कर रहे हैं अपने आप को। हुँ। मैं यहाँ बैठ के, आप यहाँ बैठ के इनको ये बता रहे हैं कि सेल्फ लव सेल्फिशनेस नहीं है। अपने आप से मोहब्बत करें तो कोई आपसे करेगा। आपको अपने आप से ही प्यार नहीं है तो कोई आपसे कैसे फैशन कोई करेगा? बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप बिल्कुल हेल्दी करें। नहीं हैं, आप अपने बालों पे कैसे एक्सपेरिमेंट कर अच्छा सकते हैं? मैं आज आपको बताऊँ, मुझे फैशनेबल बच्चियाँ कोई पसंद हैं। मैं चाहती हूँ खूब फैशन करें, अरे वाह! खूब करें। जो उनका दिल चाहता है वो करें, दिल खोल-खोल के आप करें। तो रही भी हैं ग्रूमिंग करने के जी, लिए बच्चों मैं की ग्रूमिंग स्कूल में। टीचर भी रही हूँ कि आप दिल खोल के करें, अच्छा लगे वो फ़ैशन, वो आपको किसी तरह नुकसान ना पहुँचाए और आपका जो आप जिएँ। बेटियों को मैं कह रही हूँ कि आप जिएँ, जिस तरह जीना चाहती हैं उस तरह जिएँ, लेकिन आप अपना लाइफ़स्टाइल हेल्दी रखें। हाँ। आप कुदरती तौर पे कुदरती नुस्खे इस्तेमाल करें, इन चीज़ों के इस्तेमाल से अपना लाइफ़स्टाइल हेल्दी रखें, आपको और मज़ा आएगा। देखिए लॉन्ग लास्टिंग क्या है, आपके बालों को अच्छी निगहदाश्त मिलेगी, लंबा चलेंगे, स्किन को अच्छी निगहदाश्त मिलेगी, लंबा चलेगी। अब आपने ज़िक्र किया चेहरे पे, स्किन पे जो फाइन फाइन लाइन्स, लाइन्स का, यस। झुर्रियों का, तो वो फेशियल करवाने तो चली जाती हैं, वो प्रोडक्ट्स बाद में केमिकल्स आपको डैमेज हार्श करते होते हैं, हैं, बिल्कुल। ड्राई करते हैं। एक तो आपने एलोवेरा का और वो मॉइस्चराइज़र बना के रखना है, दिन के लिए भी, रात के लिए। जो दिन में लगाएँ उसमें शहद नहीं डालना, रात वाले में शहद लाज़मी डालना है। ठीक है। उसके बाद आपने अपनी डाइट के अंदर ये सब्जियां इस्तेमाल करनी है और आपने जूसेस का इस्तेमाल करना है, जो भी घर में हो। आपने ग्रीन चटनी ज़रूर खानी है, मिंट की, धनिए की, हरी मिर्च की, मज़े से इसको खाइए। और जो भी पिकल जो आपके घर में है, सिरके का पिकल, उसको इस्तेमाल कीजिए। आपकी आपकी अंदरूनी सेहत अच्छी होगी तो बाहर की ऑब्वियसली अच्छी होगी। अच्छा, अब ईद का मौका है आमना जी। हुँ, कई लड़कियां ऐसी हैं जिनके चेहरे पर पिंपल्स तो लाजमी निकलते हैं और हुँ, पिंपल की एक ऐसी साइंस है कि आपने कहीं किसी हुँ। इवेंट पे जाना है, जब आपको ओह कोई काम हो! करना होता है कुछ ऐसा, तो आपके फेस पे कहीं ना कहीं निकल आता है। हुँ। तो इसका कोई फौरी ट्रीटमेंट हो सकता है क्या? मुझे पिंपल्स निकल आए तो मैं इसको, क्योंकि मेकअप से छुपाना तो अब कोई वो नहीं है, अच्छा, बड़ी हल ज़बरदस्त नहीं है। हाँ, हल नहीं है। आपने बड़ी एक प्यारी बात की। मार्लन मैनरो को तो सब जानते हैं, वो एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस गुज़री है। जी। वो कहा करती थी कि मेकअप से अपने जो फीचर्स हैं, नकूश हैं, इनको बदलना हमाकत है। हाँ। तो कहती है कि आप जैसे हैं, जिस तरह के भी हैं, सिर्फ़ उसने कहा
कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी के फीचर्स कैसे हैं, लेकिन आपको खूबसूरत होना चाहिए। और उसका एक ही रास्ता है, क्योंकि वो बहुत पसंद करती थी नेचर को और वो इसी तरह लिखा करती। उसकी एक बुक थी बहुत अच्छी, उसमें भी उसने बहुत सारी चीज़ें लिखी। तो आप वो हमाकत बिल्कुल भी मत करें कि आप पैचेस तो ला के लगा लें उसके ऊपर, अपने आप को कॉन्टोर भी कर लें, सब कुछ। आपकी स्किन ही ना अच्छी हो तो आप कंटूरिंग भी कर लेंगे, आप अच्छा ब्लशर भी यूज़ कर लेंगे, कितना सारा मेकअप अपने फेस पे लगा लेंगे, लेकिन क्या फ़ायदा है। हमारे बचपन वक्ती तौर में पर तो आप उसे खूबसूरत बना लेंगे। बना देंगे, लेकिन क्या, बचपन में हमारी मदर ने हमें नीम का जूस पिलाया है, एक एक चम्मच, मुझे आज भी बड़ा याद है, कड़वा होता है। बहुत कड़वा, इतना कड़वा। और उन्होंने हमें वो नीम का अर्क जो है वो चम्मच से पिलाया। पूरी ज़िंदगी हमारी स्किन के ऊपर कोई दाना नहीं निकला, कोई एक्नी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। और मैं कहती हूँ वो मिरेकल्स थे। अम्मी ने सब बच्चों को पिलाया, मेरी खाला ने अपने बच्चों को पिलाया। आप ये देखिए कि ये भी एक वैक्सीन के तौर पे काम ये करता है। वैक्सीन के काम किया इसने। हाँ। उसके बाद एक दफ़ा मुझे फिर प्रॉब्लम हुआ, मतलब कि जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि पानी के अंदर हल्के से नीम गर्म पानी में नीम के पत्ते डाल के आप उसका बाथ लें। हाँ। आप उसका जब रस चला जाए वो कड़वा हो जाता है, आपका खून साफ़ करता है। एक्चुअली नीम ने मेरे अंदर जाके, जो भी नीम पिएगा उसने आपका खून साफ़ किया, और खून साफ़ तो आपका चेहरे के ऊपर जो है वो रौनक होगी, खूबसूरत होगा। तो ये नीम का खून अच्छा, साफ तो पिंपल माफ। पिंपल माफ़, कोई पिंपल नहीं था, कभी लाइफ में नहीं निकले, क्योंकि हमने नीम का बहुत अर्क पिया। उसके बाद क्योंकि मुझे इसके फ़ायदे पता थे, सारी दुनिया को पता है, बस इस्तेमाल नहीं करना। हमारी सुस्तियाँ हैं ना। अब मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि जो आपकी बेटियाँ हैं, बच्चे हैं कि छोटे हैं, जिस तरह भी उनको पिला दें। अब बच्चे तो इतनी मीठी चीज़ें खाते हैं, इतना कुछ करते हैं, तो आप नीम के कैप्सूल बना लीजिए। आप नीम के ढेर सारे पत्ते लें, उनको धो के आप धूप में सुखा लें। जब वो क्रिस्पी हो जाएं तो उनको आपने जो है वो ग्राइंड करना है, उनका पाउडर बनेगा। आप बाज़ार से या पंसार से खाली कैप्सूल ले लीजिए। खाली कैप्सूल के अंदर छोटे छोटे कैप्सूल में एक एक खुराक भरें। एक हफ्ता आप सुबह और शाम के वक्त जो है वो एक एक कैप्सूल का इस्तेमाल करें। आपको खुद महसूस होगा, आपको कड़वाहट महसूस होगी अपनी ज़ुबान में। जब कड़वाहट महसूस जुबान हो, तो कहते हैं आमना जी मीठी होनी चाहिए। हाँ जी लेकिन नीम, नीम अच्छा, वो एक मुहावरा भी है, नीम चढ़ा लेकिन इस हाँ। नीम के बड़े फ़ायदे हैं। जब आपको वो कड़वाहट खाते 2-3 दिन बाद अपनी ज़ुबान में वो कड़वाहट महसूस हो, तो आप समझे नीम ने काम कर दिया, आपका खून साफ़ कर दिया। आपको एकदम से धुंधला नज़र आने से साफ़ नज़र आने लगेगा। आपको खुद फ़ील होगा कि आपका खून जो है वो गर्दिश में है और अच्छा है, और ये साफ़ हो रहा है। बहुत सारे तो टॉक्सिन्स निकल जाएंगे। टॉक्सिन निकल, आप अपने बच्चों को, और फिर आप जब ज़ुबान में कड़वाहट आने लगे, ये निशानी है इसकी कि अब वो उसने नीम ने अपना काम कर Absorb दिया हो है। गया। और अगर आप पी सकती हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी भी पीजिए। मैंने पिछले साल फिर 1 हफ़्ते के लिए सुबह शाम नीम के कैप्सूल खाए थे, खून साफ़ करने के लिए, बजाय कि मैं किसी ऐसे प्रोसेस की तरफ जाती। मुझे लगा कि मेरे खून को थोड़ा-सा अच्छा, प्यूरिफ़ाई बाजार होना से कुछ चाहिए। मुख्तलिफ किस्म के साफ़ी प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, क्या वो इफ़ेक्टिव होते हैं? मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा मीठा डला होता है, और 1-2 जो है प्रिज़र्व करने के लिए चीज़ें डली होती हैं, इसलिए मैं जो है ना उन आपने चीज़ों की शॉर्टकट एक तरफ, सीधा एक वो बता दिया कि मैंने एक ही तो चीज़ स्ट्रेट आप बताया। इस्तेमाल करें ना बजाय इसके आपको कि आप उसको पीते वक़्त यूँ कि बच्चे झुंझलाते हैं, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को दें। लड़कों के फेस पे बहुत पिंपल्स हैं, हम तो लड़कियों की बात करते हैं, बेचारे उससे ज़्यादा तकलीफ़ का शिकार होते हैं। वो कहते हैं हम क्या करें, लड़कियाँ तो, अब तो लड़कों की भी बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं, इतनी प्रोडक्ट्स हैं, उनके स्पा बन गए हैं, और वो भी वहाँ पे फेशियल्स ले रहे हैं। हम निकलते-निकलते ना किसी और गली में निकल गए हैं। हमने ये जो हमें कुदरत ने तोहफ़े दिए थे, हम अब इनको, और मुझे लगता है नेक्स्ट जनरेशन में मेकअप भी स्टार्ट हो जाएगा आदमियों का। जी, अभी भी होता है अभी भी वैसे। होता है, दूल्हा मेकअप तो होता ही है। हाँ, तो आम मैं, रोटी में भी होता है आमना जी। हाँ जी, बाहर निकलना हो तो पार्टीज़ पे जाने के लिए उनके बड़े बाकायदा पहले लवाज़मात होते हैं, मॉइस्चराइज़र फिर और ये अच्छी सनस्क्रीन। बात है। वो अच्छी बात है, स्किन प्रिपेयर करना अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह प्रिपेयर करें ना अपनी स्किन को। जैसे अभी मैंने एक मास्क बताया कि मुल्तानी मिट्टी के अंदर आपने वो डाल लिया, इससे जो फाइन लाइंस ख़त्म होती हैं, इससे जो स्किन टाइट होती है, 1 वीक में पता चल जाएगा। आइसिंग करें बाद में, तो अब 15-20 मिनट बाद, आइसिंग के 15-20 मिनट के बाद जब मुँह नॉर्मल हो, अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाएँ जो मैंने बताया। एक और चीज़ मैंने देखी है कि सुबह उठते ही आप जो है ना वो ठंडे पानी के बाउल में जो है वो अपना फेस डिप करें। क्या इसका भी कोई फ़ायदा है वाक़ई? बहुत फ़ायदा है, लेकिन वो साइनस के लोग मत करें, जो साइनस के मरीज़ हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। हाँ। जिनको थोड़ा-सा प्रॉब्लम है वो मत करें। तो मैं, वो बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है, लोग करते हैं, सर्दियों में तो आप नहीं कर सकते। मैं प्रेफ़र करती हूँ कि आप आइसिंग रोज़ कर लें अपने फेस की,
और अगर आपको ईद तक बहुत खूबसूरत होना है तो रोज़ मास्क लगाएं, कोई रोज फ़र्क नहीं आइसिंग करें। पड़ता, रोज़ आइसिंग करें। एक वीक के बाद चांद रात वाले दिन तो आपने निकलना है, फिर चांद तो बाद में निकलेगा। रोज वाटर की भी अगर हम आइस क्यूब्स बना लें तो वो भी बहुत अच्छा, क्योंकि वो अच्छा, वैसे भी ठंडा होता है। मैं आपको बताती हूँ कि आपके ब्लड के लिए और आपकी स्किन के लिए बहुत ही खूबसूरत एक और चीज़ मैंने बना के रखा घर में, आंवला, क्योंकि मैंने फ्रीज़ किया हुआ है। अच्छा। आंवला को डाला जग के अंदर, थोड़ा सा पानी डाला, साथ ही मैंने कैरेट डाल ली और कैरेट के साथ थोड़ी सी काली मिर्चें, अच्छा। 4-5 काली मिर्चें मैंने वो डाली, एक अदरक का, जिंजर का टुकड़ा, ओके। और आंवला के सीज़न में उसको मैंने पीस लिया। अभी भी मेरे पास बहुत सा आंवला फ्रीज पड़ा हुआ है, उसको मैंने अच्छी तरह पीस लिया। उसको फिर मैंने छाना और उसके जो अर्क है ना, उससे मैंने आइस क्यूब्स फ्रीज किए। अच्छा। गर्मियों में उसने जो मुझे फ़ायदा दिया, क्योंकि वो एक सीज़न होता है कि मुझे लगा कि अब ये आंवला सिर्फ 1 महीने के लिए आया, ये तो ख़त्म हो जाएगा। आंवला के इतने फ़वाइद हैं कि आंवला जो कच्चा आंवला होता कच्चा है। आंवला होता है। ओके। आंवला के बारे में कहा जाता है कि आज का खाया हुआ आंवला आपको कल बताता है, इतने उसके फ़वाइद आज का हैं। आंवला कल का मामला। कल का मामला, बिलीव मी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो आपको आज के आंवले का खाए कल पता चलता है, यानी कि आपके को फ़वाइद पता चलेंगे। आपने उस जूस को रोज़ एक शॉट, इतना सा पानी गर्म डालना है या दूसरा पानी डालना है और एक शॉट ले लिया, और वो आपके पास अगर 20-25 क्यूब्स बने हुए हैं, आपने बड़े बड़े मोल्ड होते हैं अब तो आपको पता चलेगा कि उसके क्या फ़ायदे हैं बालों के लिए, स्किन के लिए, नज़र के लिए। काली मिर्च डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, अदरक भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, और आंवला के तो इतने फ़वाइद हैं कि शायद मैं बताती हुई थक जाऊँ। तो ये भी आपके स्किन के लिए एक टोनर है, बालों में भी इस्तेमाल होता है, बाल शाइनी होंगे, स्किन शाइनी होगी, कलर खूबसूरत होगा। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो मार्केट में ढूंढें। कच्ची हल्दी, जिस तरह मुझे पता चल जाए कि सीज़न में कच्ची हल्दी आ गई है, तो मैं तो अपने खानों में भी वही इस्तेमाल करती हूँ। अदरक लहसुन के साथ उसको भी डाल के उसका पेस्ट बनाएं, और उसको आप भर के मत रखें जार में, 1 दिन का 2 दिन का बना लें, क्योंकि ऐसी चीज़ें ज़्यादा बना के रखना सॉस के अच्छी तौर पर बात भी नहीं यूज है हो सकती है, बहुत सॉस अच्छी। के लिए, लेकिन बना के मत रखें ऐसी चीज़ें। ये रिसेंटली मुझे बिलीव हुआ, इस पे पहले भी था कि बहुत ज़्यादा पेस्टें बना के नहीं रखनी चाहिए, ताज़ा बनाएं। तो आप अगर आंवला के साथ थोड़ी हल्दी भी शामिल कर दें तो क्या ही बात है, फिर तो आपको किसी बोटॉक्स की, किसी फेशियल की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन ये बड़ा सब्र आज़मा काम है, आपने टाइम देना है, अपने आप को टाइम देना है कि हाँ 1 महीने की मैं देखती हूँ, मैं ज़रा सुकून से इंतज़ार करें, और जो रिजल्ट्स आएंगे वो आपको शॉक करेंगे। आमना जी, बोटॉक्स और फिलर्स की आपने बात की, क्या ये नेचुरली भी रिजल्ट्स अचीव किए जा सकते हैं या हमें इंजेक्शंस लगवा कर ही ये मिलने चाहिए? कुछ लोगों के फीचर्स होते हैं, बहुत पतले लिप्स होते हैं, वो चाहते हैं कि उनके लिप्स कुछ वो उस तरह से दिखें, तो क्या इसका कोई नेचुरल रेमेडी हो सकती है? इसकी नेचुरल रेमेडी ये मास्क हैं। अच्छा, आपका फेस मसाज है, आप करना चाहते हैं, देखें कुछ लोग अपने रिंकल्स के साथ, अपनी स्किन टोन के साथ, और अपनी जो भी उनके साथ हो रहा है उसके साथ हैप्पी हैं। सबसे पहला मकसद हमारा खुश रहना है, खुश रहें। और अगर आप चेंजेस लाना भी चाह रहे हैं तो नेचुरली लेके आइए ना। बोटॉक्स क्यों नहीं होता? अपने आईब्रोज को लिफ्ट करते हैं आप, जब 2 3 4 5 सेकंड तक उनको दोनों हाथों से उठा के रखते हैं, अपनी स्किन का अच्छा मसाज करते हैं, तो वो बोटॉक्स है। लेकिन आपने अपने जो फीचर्स हैं वो बदलने ही क्यों हैं? मुझे तो ना मैं बोटॉक्स के हक में हूँ, ना मैं ये जो ट्रीटमेंट्स हैं इनके, मैं समझती हूँ कि आप जैसे हैं वैसे ही बहुत खूबसूरत हैं। और इसके बाद में साइड इफ़ेक्ट शायद आप नहीं जानती, इन चीज़ों के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आपका जिस्म एक कुदरती तौर पे अल्लाह पाक ने एक बना के भेजा है, आप उसके अंदर केमिकल्स हर चीज़ में सेल्फ लव की केमिकल्स हैं। पहली शर्त तो ये है ना कि आप जैसे हैं वैसे अपने आप को अपने आप एक्सेप्ट को करें। आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करें तो आप दूसरों को कैसे करेंगे? तो अपने आप को कबूल करें। और ये जो नेचुरल रेमेडीज़ मैं बता रही हूँ कुदरती तौर पे, कोई बात नहीं, जब उम्र होती है स्किन ढीली भी हो जाती है, स्किन के साथ और मसाइल, इंसान बाज़ औक़ात एक दौर से भी गुजर रहा होता है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है? ज़िंदगी में सिर्फ ये सब कुछ नहीं, और भी दौर होते गम हैं, और दुख तो इंसान को पहले ही पहले बुरा ही कर है। देते लेकिन अगर आपको एहसास हो जाए कि भाई मुझे तो फिट लगना है और खूबसूरत लगना है, मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, आप उन पे अमल करें, अपने आप से प्यार करें। अच्छा, मैं ये बता रही हूँ कि आप 3 4 ये चीज़ें इस्तेमाल कर लें, आंवले का जूस पिएं, मुल्तानी मिट्टी और टमाटर का मास्क लगाएं, रात का टोनर लगाएं, आपको खुद से प्यार हो जाएगा। केयर करने लगे जब इंसान तो रिजल्ट्स मिलते हैं इंसान तो को खुशी खुद होती से है। प्यार हो जाएगा। ऐसा ही गुजरते है। गुजरते शीशे में एक दफ़ा फिर देख लो, आंखें कैसी लग रही हैं, तो आप अपने से प्यार करें, सब आपसे करेंगे। सब आपसे करेंगे। स्किन पे हमने काफ़ी बात की, बालों के बारे में भी बात करते हैं। जो बालों की खूबसूरती होती है उसके लिए भी बहुत जतन करने पड़ते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रोटीन ट्रीटमेंट्स आजकल आ हाँ गए हाँ हाँ हैं,
और बहुत सारी महंगी सर्विसेज हैं हम्म। जो शायद सब अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन इस चक्कर में कि अब हमें वैसे बाल चाहिए, फ्रेंड ने करवा लिया, मुझे भी करवाने, तो वो अपने बालों को खूबसूरत बनाने के बजाय ना बेड़ा गर्क हो जाता है, बेड़ा गर्क हार्श हो जाता केमिकल्स है। यूज होते हैं। हो। तो इसका कोई नेचुरल हल है? और इसका बिल्कुल नेचुरल हल है। आपने अगर केराटिन ट्रीटमेंट भी करवाना है या कुछ भी है तो ये सीधे भी हो जाते हैं। अच्छा, अगर आपके वेवी Naturally? हैं, नेचुरली अगर आपके बाल वेवी हैं और बहुत ज़्यादा मतलब उलझे हुए फ्रीजी हैं, या ये तो बहुत सारा मसला चलता है बच्चियों के साथ। तो मैंने जो सबसे पहले आपको एक ड्रिंक बताया बालों के लिए, तो उफ अक्सीर है। ये जो मैंने भी आंवला बताया है, हल्दी Carrot और बताई है, ginger। तो कैरेट बताया है, जिंजर बताया है, थोड़ी सी काली मिर्च है। हम्म। ये तो बालों को ऐसे ग्लो देगा, धूप में ऐसे डायमंड की तरह चमकेंगे, स्किन भी आपकी ग्लो करेगी बहुत ज़्यादा। पता चलेगा कि आपने कोई ट्रीटमेंट करवाया ट्रीटमेंट करवाया है, कि आपने घर में ही अपना खोला हुआ है सारा सिस्टम। लेकिन बालों के लिए मैं बताऊं, एलोवेरा और कुछ मास्क ऐसे हैं जो आपके बालों को नई ज़िंदगी और जान दे देते हैं। वो धोते ही आपको परेशानी हो जाएगी कि ये मैंने क्या लगाया था जिससे मेरे बाल मेरे हाथ में नहीं आ रहे। जो सीधे बाल हैं उसके लिए तो बहुत से होता है कि जी चले आप इसके ऊपर ना थोड़ा ये भी लगा लें। जो कर्ली बाल होते हैं उनकी हिफाजत बहुत मुश्किल होती है, उनको भी ज़रा मैनेज करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो अगर वो बाल थोड़े सीधे भी हो जाएँ, थोड़े बहुत ज़्यादा सिल्की भी हो जाएँ और थोड़ा बस आप चलें तो वो बाउंस करें कि पता चले कि आप चल रहे हैं तो बाल है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने एक जग के अंदर थोड़ा दही ले लीजिए, दही के अंदर एक अंडा तोड़िए, ठीक है। सफ़ेदी जर्दी अलग करने की जरूरत नहीं। अगर आपको एलर्जी नहीं है, आपको पता लगेगा कि मेरे सर में थोड़े लगेगा नहीं, तो आप पूरा अंडा ले लीजिए और साथ आप केला भी डाल लीजिए उसके अंदर। और आप एलोवेरा का गूदा अच्छा खासा निकाल के पूरा एक लीव इतना वो डाल दीजिए और इसको आप ग्राइंड कीजिए। ठीक है। ग्राइंड करने के बाद इसको आप अपने सर पे, दही की जो है अमाउंट वो भी अच्छी रखिए एक अंडे के लिहाज से, इसको आप अपने सर पे लगा के तो कैप पहन लीजिए। 25 या 30 मिनट के बाद जाके आपने शैम्पू करना है और बाल धोने हैं। आप देखिए उसके बाद कॉम्ब कीजिए या हाथों से अपने बालों को सेट करें। अच्छा सा हेयर मास्क हो गई तो चमक, खूबसूरती, स्ट्रॉन्ग होंगे। और उसके बाद आपके बाल चाहे सिल्की हैं, सीधे हैं या जो भी हैं, तो आपको बहुत सॉफ्ट। और एलोवेरा का मुसलसल इस्तेमाल बालों को सीधा कर देता है। ये मैंने एक ऑयल में बनाया, एलोवेरा मैंने ऑयल बनाया। अच्छा। तो उसको मैंने, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा जो है वेवी हैं, तो मैंने खूब ज़्यादा इस्तेमाल किया, एक हफ्ते में 2-2 दफ़ा 3-3 दफ़ा। तो एक टाइम ये ऐसा है कि मेरे बाल सीधा होना शुरू हो गए और मुझे फील हुआ कि ये एलोवेरा की वजह से मेरे बाल सीधे टाइप हो भी गए। चेंज हो गई जी, हल्के हल्के उनके कर्ल ना थोड़े लूज खुलने होते हो जा रहे गए। थे, तो मुझे समझ आ गया। तो ये अगर आप अपने बाल ऑलरेडी सीधे हैं और आपके फ्रीजी हैं, लेकिन आप चाहती हैं कि नेचुरली लगें, आप एलोवेरा जो है ऑयल इस्तेमाल करें। एलोवेरा को वैसे ही बालों में लगाएं, उसके बाद सर धोएं। दही में एलोवेरा डाल लें अगर आप बालों को केराटिन करना है, ये केराटिन है। विटामिन ई के 2-3 कैप्सूल डालिए ताकि बाल जो है वो अच्छे भी नजर आएं और वो आपके बालों को जो है वो नई जान मिल जाएगी। आमना जी, ईद पर मेहंदी लगवाना एक रिवायत समझी जाती है और हर लड़की का ये शौक होता है, लेकिन मसला ये है कि मेहंदी का रंग नहीं आता और बहुत जल्दी फेड भी हो जाता है, और जिनका रंग आता है वो बहुत हार्श केमिकल्स होते हैं, स्किन बर्न भी हो जाते हैं। बहुत सारी ब्राइड्स के साथ भी हादसात हो चुके हैं। तो मेहंदी खूबसूरत सा कलर आए, ऐसा कोई इसका नेचुरल टोटका हो सकता है? आपने कितनी प्यारी बात की है। और मुझे तजुर्बा हुआ तो कोई 2-3 साल पहले मैंने एक मेहंदी इस्तेमाल की चांद रात को, क्योंकि सबसे आखिरी काम यही होता है कि अब सोने से पहले थोड़ी मेहंदी लगवा ली जाए ताकि सुबह मेहंदी के बगैर तो ईद नहीं होती ना। तो वो मेरा हाथ जो है ना वो सुन्न हो गया। अच्छा। और सुन्न हो गया। और पहले भी मतलब जब कोन मेहंदी इस्तेमाल करते थे तो मुझे ऐसे फील होता था जैसे हाथ सुन्न हो रहा है। तो ऑब्वियसली उसके अंदर केमिकल्स होते हैं। तो बचपन में मैं और मेरी बहन ना मेहंदी से अर्क बनाते थे और उसको आज भी निकालना आता है। हम एक डब्बा लेके उसके अंदर मेहंदी के अंदर थोड़ी सी चीनी डाल के और उसको एक जगह पे रखना, वो स्टीम के साथ वो अर्क बनता था। अच्छा। वो अर्क हम इस्तेमाल करते थे। तो इसका बेस्ट ये होता है कि आपने कौन मेहंदी लेनी है जो भी नेचुरल लीजिए। बहुत ज़्यादा केमिकल जिसके ऊपर लिखा हो 15 मिनट में रंग आएगा वो बिल्कुल भी नहीं लेनी। आपने लेनी है बिल्कुल नेचुरल किस्म की मेहंदी। अच्छी कौन मेहंदी भी है, ये बात नहीं है, प्लीज़ वो वाली मत लीजिए जो पंसार वगैरह से भी आपको मिल जाती है। बिल्कुल खुली मेहंदी भी मिल जाती है। आपने जब मेहंदी घोल के लगा ली अपने हाथ में ना, तो आपने थोड़ी सी चीनी का शीरा बना लेना है। अच्छा। थोड़ा सा शीरा बना के उसमें कॉटन को डिप करके ना, जब मेहंदी आधी सूख गई हो, मतलब कि यूं ना हो सूख गई हो, तो उसके ऊपर आप लगा दीजिए वो शीरा। अगर शीरा भी अवेलेबल नहीं है, कोई उठ के नहीं दे रहा, सरसों का तेल लगाते हैं। सरसों का तेल, आप इसके ऊपर विक्स लगाएं।
जो विक्स होती है अच्छा। ना वो लगाएं, उससे कोई तेज रंग होगा उसका 10 गुना रंग जो है ना वो बढ़ जाएगा, और अच्छा। शीरे से भी 10 गुना बढ़ जाएगा। हम्म, सरसों का तेल तो इसलिए लगाया जाता है कि स्टेन ना पड़े, उससे फ़र्क पड़ता है, लेकिन विक्स से और शीरे के पानी से बहुत ज़्यादा पड़ता है। फिक्र मत करें, बहुत अच्छा रंग आएगा मेहंदी का, लेकिन केमिकल वाली बहुत ज़्यादा मेहंदी बच्चों ने भी लगानी होती है, अवॉइड करना छोटे चाहिए। छोटे बेबीज़ के हाथ होते हैं, उसके ऊपर भी मैं देखती हूँ तो काला रंग जो होता है ना एकदम से निकलता है, वो केमिकल्स का ही होता है। आप अच्छी मेहंदी क्यों नहीं खुद लेके आते? लेकिन आपको पता है आजकल तो कौन मेहंदी से लगती है, तो आप अच्छी वाली कहीं से मेहंदी लें, बहुत सी शॉप्स पे वो भी होगी, और बाद में ये रेमेडी करें और आप देखें, आप यकीन करें कि मैंने तो यूँ मेहंदी लगती देखी है कि यहाँ पर मेहंदी लगाई है, 2 मिनट के बाद अगर वो सही नहीं लगी, साफ़ किए तो वो रंग आया रंग होता है। वहीं पे रह जाता है, तो बिल्कुल ऐसा। आप ऐसी मेहंदी से ज़रा गुरेज कीजिए, अपने हाथों का भी ख्याल रखें, ये भी पोर्स हैं जो आपके अंदर जाता है सब कुछ, तो आप इस तरह विक्स के साथ या चीनी के पानी के साथ अपनी मेहंदी का रंग जो है वो अच्छा ज़बरदस्त करें। हो गया। नाखून भी, हम्म, क्योंकि नाखून की खूबसूरती, इनकी बनावट भी बहुत मैटर करती है। हम्म, तो नाखून की चमक और ग्लो के लिए भी कोई टिप हमें बता दें। फिर कुछ लड़कियों के ना हम्म, आमना जी नाखून नहीं बढ़ते, नहीं बढ़ते हैं तो बढ़ते, टूट जाते हैं, टूट ब्रिटल हो जाते जाते हैं। हैं। अच्छा, उन लड़कियों को ना एक दफ़ा ये भी चेक करना चाहिए कि बायोटिन की कमी है उनके अंदर, अच्छा। बायोटिन खाएं। हम्म, जिसको भी लंबे नाखून चाहिए अपनी हेल्थ के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए, बायोटिन खाएं। बायोटिन का सोर्स क्या है, क्या खाएं? बायोटिन का सोर्स ये है कि आपके अंदर प्रोटीन जाए मुनासिब मिकदार में, आपके अंदर वाइटामिन हों आपके पूरे, यही बायोटिन है। आपको प्रोटीन चाहिए आपके बालों के लिए, आपके नाखून के लिए। जिन सही। लड़कियों का इनटेक नहीं है तो फिर वो जाएं सप्लीमेंट्स की तरफ। हम्म, पहले तो अपना बायोटिन पूरा करें, ठीक। उसके बाद क्या करें, मैं आपको नाखूनों का ऑयल बताती हूँ, आपका मार्केट में भी बहुत मिल रहा होगा, अच्छा। लेकिन मैं आपको चाहती हूँ कि आप खुद बना लें इसको। हम्म, आपने ना लहसुन का पानी निकालना है, अच्छा। ठीक है, और इस तरह नहीं, मैं आपको पूरा सेफ जो है वो तरीके से बताऊंगी ताकि आपका उसको थोड़ा सा आपकी जान छूटे स्मेल से भी, क्योंकि लहसुन है। लहसुन का पानी अच्छी तरह निकाल लीजिए। ठीक। पानी निकालने के बाद उसको एक बॉटल में भर लीजिए। नेल पॉलिश की खाली करें बॉटल, ओके। उसको साफ़ करें, जो वाइट वाला एनेमल वाली हो उसको साफ़ कर लें, उसके अंदर वो डाल लें। उसके अंदर आप थोड़ा सा डाल लीजिए बादाम का तेल, 2 कतरे, ओके। इतना सारा वो हो रस, इतना 2-3 कतरे बादाम रोगन के डाल लीजिए, उसको अच्छी तरह मिक्स कीजिए, उसके अंदर ब्रश रख दीजिए। सोने से पहले हल्का सा वो ब्रश अपने नाखूनों पे, 1 हफ्ते में अपनी ग्रोथ देखिएगा, आपके नाखून बढ़ने लगेंगे, ज़बरदस्त। आपके नाखूनों पे चमक आ जाएगी, आपके नाखून खूबसूरत होने लगेंगे, और फिर भी आपका दिल चाहे कि हमारे बाल शाइनी हों और नाखून और ज़्यादा अच्छे हों, तो आप दही के अंदर थोड़ा सा लहसुन कूट के डाल के वो खाना शुरू कर दें। थोड़ा अच्छा। गुड़ डाल लें, थोड़ा लहसुन डाल लें, आपके अंदर के जो जर्म्स हैं वो भी मरेंगे, गट हेल्थ भी अच्छी होगी और आपके नाखून भी चमकदार होंगे। ज़बरदस्त हो गया। आईब्रोज़, हम्म, ये भी लड़कियों की जो है ना वो बड़ी एक होती है ख्वाहिश कि उनके आईब्रोज़ घने हों। जी, और उसके बाद टैटूज़ भी स्टार्ट हो टैटूज़ भी गए। स्टार्ट हो गए हैं। पहले तो आपके आईब्रोज ऑलरेडी बहुत खूबसूरत हैं, आप खुद ही बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन उसके बाद दिल चाहता है कि ज़रा घनी हो, जिस तरह हाँ। अरेबियंस की होती हैं बिल्कुल मोटी मोटी। पहले तो उनको तोड़ तोड़ के हम पतला कर लेते हैं, और उसके बाद ठीक है आप कहीं जाएं आए मेकअप में इसके ऊपर पेंसिल ब्रश का इस्तेमाल करें, लेकिन नेचुरली अपने पास कैस्टर ऑयल रखें, अपने साइड ड्रॉर के ऊपर कैस्टर ऑयल रखें, रात को चम्मच में और स्पून रखें, थोड़ा सा उसके अंदर डाला, नीचे को लाइटर वगैरह जलाया, हल्का सा उसको नीम गर्म किया और उसको अपने लगाएं आईब्रोज के ऊपर, उसी को अपनी आंख के अंदर लगा लें, आपकी लैशेस भी लंबी, आईब्रोज भी लंबे, घने भी हो जाएंगे। और कितना टाइम लगेगा? हफ्ता, 2 हफ्ते। यही आप कोई बाहर से केमिकल प्रोडक्ट लेते हैं उसको भी इतना टाइम लगेगा। प्रोडक्ट्स अच्छी भी हैं, बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत अच्छी भी हैं, मैं उनके बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैंने बहुत बहुत अच्छी चीज़ें भी देखी हैं। आप बिलीव करें कुछ कंपनीज़ हैं, मैं नहीं बता सकती, उनकी चीज़ें अच्छी हैं कि मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने कितना हमारा एनवायरनमेंट बचाया है और कितनी प्यारी चीज़ें। आप ही अपने हल्की हल्की चीज़ें मेडिकल स्टोर पे जाती हैं, ला के रखें और इनको इस्तेमाल करें, ये आपको बहुत फ़ायदा देंगी। अच्छा आमना जी, औरतों की खूबसूरती में एक और बहुत बड़ा बैरियर होता है, उनके फेस के ऊपर बाल आ जाते हैं। हार्मोनल इश्यूज भी होते हैं, कुछ हमारी डाइट ऐसी होती है, लाइफस्टाइल ऐसा होता है, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं कि बालों की ग्रोथ फेस पे बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब कुछ लोग तो लेज़र करवा लेते हैं, ऐसी ऑप्शंस पिक कर लेते हैं, लेकिन नेचुरली कोई ऐसा तरीका है कि हम इन गैर ज़रूरी बालों को ख़त्म कर दें? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बच्चियों के अंदर जो है वो ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कि चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल। अच्छा, हाथों के और पैरों के और बाजुओं टांगों के बाल तो साफ़ हो जाते हैं, जी। हो तो चेहरे के भी जाते हैं, लेकिन वो जो एक तकलीफ दह अमल होता है वो लेज़र की तरफ चली जाती है, ये और वैक्सिंग की बार बार तरफ आ जाते हैं ना। बार बार आते हैं, फेस की वैक्सिंग। जब आपको लगे कि हल्का हल्का, और इसी तरह
पैदाइशी तौर पे भी बच्चियों के चेहरों पे काफ़ी रुआं होता है, बच्चे बिल्कुल। जिस तरह होते हैं उनके। तो मैं दोनों आपको चीज़ें बताऊंगी कि जब आपको फील होने लगे कि थोड़े सख्त हैं और थोड़े बाल चेहरे पे आने लगे, थोड़ा सा पेनफुल अमल होता है, थोड़ा सा, लेकिन आप बर्दाश्त कर लेंगे। अच्छा, तो आपने क्या करना है, बेसन लेके ना उसको आप घोल लीजिए। ठीक है। और बेसन को बहुत पानी पतला नहीं करना, पानी में घोल लेना है सिर्फ बेसन को। ठीक है। और उसको ना आपने थोड़ा सा मोटा रहा, थोड़ा सा थिक रहे, अच्छी पेस्ट उसकी बने। उसको आपने जहाँ जहाँ बाल हैं, जैसे ये हो गए, फेस के ऊपर हो गए, माथे के ऊपर हो गए, आपने ये लगाना है। अच्छा। हल्की तय लगानी है और उसको खुश्क होने देना है। ठीक है। जब ये खुश्क हो जाएगा, इसको धोना नहीं, इसको मल के उतारना है। ओके। जब आप मल के उतारेंगे ना, तो वो बाल जो है ना वो आपके साफ़ हो जाएंगे। वो इतना हार्ड चिपकेगा स्किन के साथ। अच्छा, इसके बाद अब सुनने वाले कहेंगे जी वो तो बहुत तकलीफ़ देगा, वो तो आपकी स्किन को रेड करेगा। बिल्कुल करेगा, मैं कह रही हूँ करेगा, लेकिन आपने ये करना है। ये थोड़ी देर के लिए, अगर आपको चाहिए कि आप नेचुरली बालों से जान छुड़वाएं, आपने ये करना है। वैक्सिंग में तो पेन होती है, उस वक्त तो कुछ नहीं बोलती, हम कुछ बता देते हैं तो उसके अंदर 10 नुक्स आ जाते हैं। ऐसे भी हो जाएगा, ये तो ऐसे कह रही हैं, ये तो ऐसे। आप करके देखिए। एक दफ़ा में नहीं जाएंगे, 2 दिन बाद फिर कीजिए, 4 दिन बाद फिर कीजिए, 4 दिन बाद फिर कीजिए। 1 महीने के अंदर 4-5 दफ़ा करने से आपके बाल बहुत कम हो जाएंगे। अच्छा। जहाँ पे हार्ड बाल हैं उनको भी थोड़ा सा टाइम दीजिए, उसको आप स्टीम लीजिए ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद ये यूज़ कीजिए। तो फिर आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा कि माथा और हमारी ये चीक्स और ये हमारी जो चिन है, यहाँ से बाल जो हैं वो जा रहे हैं। लेकिन अगर बाल बहुत ज़्यादा मोटा आ रहा है, बिल्कुल जैसे आदमी के होते हैं, फिर आपको अपने डॉक्टर से बात करनी होगी। फिर आपका डॉक्टर जो आपको मेडिसिन देगा, उससे आप अपने बालों की जो जिस तरह वो निकल रहे हैं उसको चेंज करने की ज़रूरत होगी। मैं चेहरे के ऊपर जो रुआं होता है, जिससे आपका स्किन भी इतनी अच्छी लगती है, कुछ लड़कियां ब्लीच करती हैं, बताती हैं कि बड़ी नज़र आती है कि जी की हुई है, मैं उस रुएं के लिए बता रही हूँ। ज़्यादा प्रॉब्लम के लिए जो लड़कियों के हार्मोनल इश्यूज हैं उसके लिए तो उसके लिए तो डेफिनेटली आप आप अपनी मेडिकेशन पे भी ध्यान दें। लेकिन मैं ये हल्का रुआं तो इससे साफ हो जाता है। क्या दौर आ गया आमना जी, आदमियों के बाल आते नहीं, औरतों के बाल हैं औरतों चेहरे के पे। देखिए, तो अगर जिन आदमियों के नहीं आ रहे बाल, उनको भी कोई टिप दे दें, आप ना जिस एरिया सर के बालों की बात कर रही हैं, या बियर्ड की बात करें। बीएड की बात कर रही हैं, तो ये भी उनको डॉक्टर से ही पूछना चाहिए। ये भी हार्मोन्स का ही थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो आपको बताएंगे। लेकिन कईयों की अगर ग्रोथ कम है, जिस तरह ग्रोथ कम है, तो आप क्या अपने फेस को ना बस आपने ड्राई नहीं होने देना। आदमियों को बोल रही हूँ, अच्छा। मॉइस्चराइज रखिए उन एरियाज़ को, आपको नेचुरली रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आदमी कहते हैं कि यार कुछ लड़के बड़े शौकीन होते हैं बच्चे, लेकिन कुछ तो बिल्कुल भी नहीं होते। तो आप अपने चेहरे को, अगर दाढ़ी का प्रॉब्लम है, मूंछों का, तो मॉइस्चराइज रखें इस जगह को, तो खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगे। ड्राई मत होने दें अपनी स्किन के किसी हिस्से को, क्योंकि इससे इफेक्ट होता है। तो अगर आपने चाहते हैं कि चेहरे के बाल तो उतर गए, रुआं तो उतर रहा है हल्का हल्का, थोड़ा रंग को भी फर्क पड़ जाए, उसके अंदर लाल मसूर की दाल जो होती है ना, उसका पाउडर भी डाल लें। अच्छा। थोड़ी सी डाल लें हल्दी, तो गाल लाल भी हो जाएंगे इससे? लाल हो जाएंगी और ये उपटन हो जाएगा। मल के इसको उतारिए, हल्का सा मल के। उपटन लगा करता था, मेरी सिस्टर को लगा, शादियों पे तो दुल्हनों को लगता है, वो जो निखार आता था। किस दिन फिर मैं उपटन बनाने का तरीका भी बताऊंगी। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, आपने भी काजल लगाया हुआ है, मैंने भी लगाया इत्तेफाक से। कुछ लोगों की नेचुरली आंखों में डोरे होते हैं, मैं डोरे डालने वाली की बात नहीं कर रही। खूबसूरत सी आंखें होती हैं। हाँ, बिल्कुल होती हैं। तो अब जिनकी नहीं है, वो चाहते हैं कि ऐसे आंखें दिखे, कोई खूबसूरत सी, तो कोई ऐसी काजल या कोई ऐसी नेचुरल चीज़ हो कि जिससे आंखें प्यारी लगें। बादाम से अपना काजल बनाइए। आप बादाम को स्या कर लीजिए, बिल्कुल उसको जला लें, पैन में डाल के, उसके अंदर और कुछ नहीं डालना। जब वो बिल्कुल जल जाए, 3-4 बादाम छिलको समेत जलाइए। अच्छी तरह जल जाए तो उसके अंदर आपने थोड़ा सा जो है वो बादाम रोगन का एक कतरा डालना है। वो थिक सी पेस्ट बन जाएगी, उसे किसी छोटी सी डिबिया के अंदर डाल लीजिए, और उसी ब्रश के साथ जिससे आप बाज़ार से बहुत कॉस्टली जो है वो लाइनर्स और काजल लेके आती हैं, आप ये इस्तेमाल करें। आंखों में चमक आएगी, डोरे वाली आंख और ख़ूबसूरत हो जाएगी, आंख की ज़िंदगी बढ़ जाएगी, नूर बढ़ जाएगा। ये कुदरती खूबसूरत चीज़ें आप इस्तेमाल करके तो देखिए। थैंक यू सो मच आमना जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्फॉर्मेशन मिली, बहुत अच्छी अच्छी हेल्दी टिप्स। यकीनन व्यूअर्स आपको भी अच्छा लगा होगा। अब इनको इम्प्लीमेंट करना अब आपका काम है, उस पर हम आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि फ़ायदे आपको चाहिए, रिजल्ट्स आपको चाहिए, तो फिर आपको थोड़ी एफर्ट भी करना पड़ेगी। आज के लिए इतना ही, अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।